नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। रांची पहुंचे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी डेमोग्राफिक चेंज का राग छेड़ दिया है। दरअसल गिरिराज सिंह ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि झारखंड के लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और मुसलमानों से डरे हुए हैं। गिरिराज के इस बयान पर कांग्रेस बिगड़ गई है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। सुस्त भरी झारखंड बीजेपी के खून में उबाल लाने के लिए हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने माहौल बनाने की कोशिश की है। गिरिराज सिंह गुरुवार 19 जून को सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शरीक होने रांची पहुंचे थे, तो हमेशा की तरह अपने बयानों से अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। गिरिराज सिंह ने कहा कि हेमंत राज में झारखंड के 5 जिलों की डेमोग्राफी 100% बदल गई है। झारखंड के लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और मुसलमानों से डरे हुए हैं। आज आप देखें डेमोग्राफी कैसे चेंज किया। साहेबगंज, पाकुड़, वही नहीं, 5 जिलों का डेमोग्राफी 100% बदल गया। आखिर क्या इतने बच्चे पैदा हो गए? सरकार आती है और जाती है, लेकिन जनता रहती है। जनता आज डरी हुई है, भयभीत है बांग्लादेशी घुसपैठी और मुसलमानों की आतंक से। गिरिराज सिंह इतने पर ही रुकने वाले नहीं थे। गिरिराज ने कहा कि झारखंड भी बंगाल की राह पर निकल पड़ा है। आज भी लगातार झारखंड सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सूचनाएं दे रहा है, लेकिन झारखंड सरकार घुसपैठियों को रिपोर्ट करने के बजाय रिपोर्ट को ही खारिज कर रही है। वोट बैंक के लिए झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, झारखंड की सरकार बंगाल की सरकार के राह पे चल रही है, ममता बनर्जी के राह पर। इन्हें चुनाव जीतना है। बांग्लादेशी पूरा झारखंड हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। आदिवासी समाप्त हो जाए, हेमंत जी को कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े वादे करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनको सूचित किया जाता है राज्य सरकार को आईबी के द्वारा, उसको डिपोर्ट नहीं करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती। आइए मेरे यहाँ, आइए मुझे वोट बैंक बनिए। ये झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस बिगड़ गई। कांग्रेस ने पूछा है कि 11 साल केंद्र में रहते हुए बॉर्डर और राज्यों की सुरक्षा बीजेपी की सरकार क्यों नहीं कर पाई। मोदी सरकार को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। डेमोग्राफी की समस्या खत्म हो जाएगी। डेमोग्राफी बदल रही है, थाली पिटवा रहे हो, झुनझुना बजा रहे हो और कह रहे हो कि डेमोग्राफी बदल रही है। तो आप कर क्या रहे हो? आप इस्तीफा दो, केंद्र की सरकार इस्तीफा दे। पूरी राज्यों की, जिन राज्यों की डेमोग्राफी गिरिराज सिंह को बदलती नजर आ रही है, उन राज्यों की डेमोग्राफी सुधर जाएगी। गिरिराज सिंह ने झारखंड को लेकर पहली बार जुबान नहीं खोली है। विधानसभा चुनाव के दौरान 19 नवंबर को गिरिराज ने कहा था कि रांची को कराची नहीं बनने देना है। झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे का हश्र देख चुकी है। जिस संथाल में डेमोग्राफी बदलने की बात गिरिराज सिंह कर रहे हैं, उसी संथाल में उनके दावे की हवा निकल चुकी है। गिरिराज सिंह को ये पता है। दरअसल गिरिराज सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, यही उनका स्टाइल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता मोहिउद्दीन जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लगातार बीजेपी उठाते आ रही थी, लेकिन इस बीच जिस तरीके से बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनका कहना था कि ठंडी पड़ गई यहाँ के कार्यकर्ताओं में, अब वो जोश नहीं रहा। ऐसे में गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बांग्लादेशी मुद्दा उठाकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जोश भरने की कोशिश की है? बिल्कुल अनिकेत, देखिए झारखंड में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा कई महीनों से कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में है, ऐसे में उन्होंने झारखंड सरकार पर भी आरोप लगाया है कि झारखंड में जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रहा है। खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था, इसको लेकर के भी गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कई तरह के आरोप भी लगाए और इस पर ये भी कहा है कि इस पर अंकुश लगाने की दरकार है। आज गृह मंत्री कह सकते हैं कि एक तरह से गिरिराज सिंह का झारखंड आगमन यहाँ पे एक कह सकते हैं कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की
जिसमें केंद्रीय रेशम बोर्ड में उत्पादन की बढ़ोतरी से लेकर के कई तरह की व्यवस्थाओं पर बातचीत किया गया। यहाँ तक कि रेशम की चारों प्रजातियां सहतीत, कसर, मूंगा और रेशम का उत्पादन हो, कैसे आगे बढ़ा जाए, यहाँ से कैसे किस तरह से रोजगार के अवसर बढ़े, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी बातचीत की गई। लेकिन सबसे गंभीर और बड़ा मामला ये है कि इन्होंने साफ तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाया है और इस पर सीधे तौर पर हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधने का काम किया है। दूसरी ओर अगर हम बात कर ले सत्ता पक्ष की ओर से, तो सत्ता पक्ष लगातार डेमोग्राफी चेंज पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इस पर खंडन किया जा रहा है। साथ साथ आज जो गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है उसको लेकर के भी खास करके महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी काफी दुखी हुई और काफी नाराज नजर आई। इस पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि गिरिराज सिंह या भारतीय जनता पार्टी खुद बताए कि वो डेमोग्राफी को लेकर के कितना चिंतित है और किस तरह से कार्य हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कई आरोप, गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरबान में झांक ले, तब वो बात करे कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है और कौन ऐसे बांग्लादेशियों को सह दे रहा है। ये सोचने वाली बात है और ये राज्य की जनता और देश की जनता भली भांति समझती है। जी मोहिउद्दीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।